उन्होंने रियर मिरर में देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खाली सड़क का अंधेरा। दिल की धड़कन उनकी बहुत तेज हो गई। उन्होंने जैसे ही गर्दन घुमाई और पीछे देखा, वो वही थी, बिल्कुल वैसी ही बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांधी उद्यान आ गया। मीरा बाइक से उतरी बिना कुछ कहे, और देखते ही देखते बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के, वो उस बंद लोहे के गेट के आर पार हो गई। रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। अगर आप अभी रात को अकेले ये सुन रहे हैं तो मेरी एक गुजारिश है, अपने पीछे एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये किसी लेखक की कल्पना नहीं है। ये उस शख्स की आप बीती है जो मेरे साथ इसी मीडिया फील्ड में काम करता है, जिसे मैं जानता हूं, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और वो आज तक इस बात को किसी के भी सामने खुलकर नहीं बोल पाया। आज पहली बार ये कहानी बाहर आ रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, हॉरर अनकवर्ड। मेरे इस चैनल का एक ऐसा सेगमेंट जिसमें मैं ऐसी कहानियां लाता हूं जो लोगों के आसपास घटी हैं और जो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यकीन मानिए, ये सुनने के बाद आप अगली बार कभी भी रात के समय स्पेशली किसी अनजान को लिफ्ट देने से बचेंगे, एक बार तो जरूर सोचेंगे। तो ये बात है दिसंबर 2005 की, रायपुर, आधी रात के बाद का समय। और जो लोग रायपुर को आज जानते हैं उन्हें बता दूं कि 2005 का रायपुर और आज का रायपुर, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त शहर में वो भीड़, वो रोशनी, वो चहल पहल नहीं थी जो आज है। रात के 1 बजे के बाद सड़कें लगभग वीरान हो जाती थीं, दुकानें बंद, लोग घरों में, और सड़कों पर बस हवा, अंधेरा और कभी किसी आवारा कुत्ते की आवाज। दिसंबर की ठंड इस शहर में वैसे भी काफी तेज होती है। जो लोग छत्तीसगढ़ की ठंड से वाकिफ नहीं है उन्हें बता दूं कि यहाँ अक्सर गर्मी रहती है, बारिश के समय बहुत उमस होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर के आसपास का समय ऐसा होता है जब हम अपने जैकेट्स निकालते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और रात के समय अगर हम कहीं 2 व्हीलर में जाते हैं तो बिल्कुल ये पहनना तो जरूरी होता है। और इसी रात, दिसंबर 2005 की रात को, प्रशांत जी अपनी बाइक में अपने ऑफिस से निकल रहे थे, लेट नाइट मीडिया की शिफ्ट करके। यहाँ पर प्रशांत जी का नाम मैं रियल में नहीं बता रहा हूं, उनका नाम कुछ और है, लेकिन उन्होंने मुझसे गुजारिश की है कि मैं उनकी पहचान को छुपा कर रखूं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि वो हमारी ही मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं, कैमरामैन हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, जो चीजें देखते हैं उन पर भरोसा करते हैं, और जो समझ नहीं आता उसे हंसकर टाल देते हैं। उस रात उन्होंने लेट नाइट शिफ्ट खत्म की थी। कंधे पर थकान थी, आंखों में नींद थी, और दिमाग में बस एक ख्याल था, घर पहुंचो और सो जाओ। उन्होंने मोटी जैकेट पहनी हुई थी, मंकी कैप से कान और माथा ढका हुआ था, हाथों में ग्लव्स थे, लेकिन फिर भी ठंड बहुत महसूस हो रही थी। और हाँ, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि उस रात उन्होंने थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी। ये बात इस कहानी में बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने ये सब देखा जो उन्होंने मुझे बताया है, तो सबसे पहले यही सवाल उठा कि क्या ये नशे का असर था। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ नशे से नहीं समझाया जा सकता। शारदा चौक, रायपुर में रहने वाले इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिन में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत क्राउड रहता है, लेकिन रात के 1:30 बजे यहाँ अक्सर कोई नहीं होता। उस समय तो कोई भी नहीं होता था, या नहीं होना चाहिए था। प्रशांत जी की बाइक उस रात जैसे ही शारदा चौक पर पहुंची, उन्हें बीच सड़क पर एक आकृति दिखी, एक औरत। वो रुक गए। पहले तो लगा कि शायद आंखों का धोखा है, क्योंकि इतनी रात यहाँ पर कौन औरत खड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं, वो वहीं खड़ी थी, साड़ी पहने, बाल करीने से संवारे हुए, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, बिल्कुल किसी शादीशुदा औरत की तरह। और ठंड में, इस कंपकपाती ठंड में उसने कोई शॉल नहीं पहनी थी, कोई स्वेटर नहीं, कोई जैकेट नहीं। प्रशांत जी ने मुझे बताया कि पहली नजर में उन्हें उस पर बहुत तरस आया। लगा बेचारी कोई परेशान महिला है, शायद घर पर किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई और मुसीबत में हो। उसने हाथ उठाया, रुकने का इशारा किया। प्रशांत जी ने बाइक रोकी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है? उसने कहा, मुझे गांधी उद्यान जाना है अभी, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अब यहाँ एक पल रुकते हैं। गांधी उद्यान रायपुर का एक पार्क है। दिन में परिवार घूमने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, लेकिन रात के 1:45 बजे उस पार्क में कोई नहीं होता। पार्क बंद हो जाता है, गेट पर ताला लगा होता है। तो नेचुरल था कि प्रशांत जी ने उससे पूछा कि इस वक्त वहां पर आपको क्या काम है। उसने जवाब दिया कि मुझे फूल बहुत पसंद है, वहां से कुछ फूल तोड़ने हैं। रात के 1:45 बजे बंद पार्क में फूल तोड़ने हैं। प्रशांत जी को यहां पर थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, आप अकेली हैं, घर में कोई नहीं है?
उसने कहा है, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती। प्रशांत जी ने एक पल सोचा कि रात में अकेली औरत है, मदद नहीं की तो ठीक नहीं लगेगा, और गांधी उद्यान कोई वहां से बहुत दूर भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठिए। और उस औरत ने बाइक पर पीछे बैठने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। अब बाइक आगे बढ़ गई और अगले कुछ सेकंड में प्रशांत जी को पहला झटका लगा। बाइक पर कोई वजन नहीं था। अब आप सोचिए, जब कोई पीछे बैठता है तो बाइक का बैलेंस थोड़ा सा बदलता है, एक हल्का सा खिंचाव पीछे से आता है, वो एहसास होता है कि पीछे कोई है। वो एहसास यहां पर नहीं था, मिसिंग था। बाइक बिल्कुल ऐसे चल रही थी जैसे प्रशांत जी बिल्कुल अकेले हों। उन्होंने रियर मिरर में देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खाली सड़क का अंधेरा। दिल की धड़कन उनकी बहुत तेज हो गई। उन्होंने जैसे ही गर्दन घुमाई और पीछे देखा, वो वही थी, बिल्कुल वैसी ही बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रशांत जी ने खुद को समझाया, ड्रिंक की हुई है, मिरर का एंगल गलत होगा, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन अंदर से कुछ था जो चिल्ला रहा था कि ये सब यहां पर ठीक नहीं है। उन्होंने बात करके माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, नाम क्या है आपका? जवाब आया, मीरा। आवाज बिल्कुल सामान्य थी, एकदम इंसानी आवाज, लेकिन उसमें एक अजीब सी सपाटता थी, जैसे कोई भावना ना हो, कोई इमोशंस ना हो। प्रशांत जी ने पूछा कि परिवार है, बच्चे हैं? मीरा ने कहा, हाँ, पति हैं, बच्चे हैं। पति शहर से बाहर रहते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं, और मैं उन्हें परेशान नहीं करती कभी। प्रशांत जी ने पूछा, अच्छा, तो पति फूल नहीं लाते आपके लिए? उसने कहा, लाते हैं, लेकिन मुझे खुद जाकर लाना पसंद है। बच्चों को भी फूल बहुत पसंद है। अब यहां प्रशांत जी को एक और बात नोटिस हुई। वो हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन कभी खुद से कुछ नहीं पूछ रही थी। एक तरफा बातचीत, और हर जवाब इतना सटीक, इतना नपा तुला, जैसे किसी ने रट लिया हो। प्रशांत जी ने एक आखिरी कोशिश की। इतनी ठंड है, आपने स्वेटर नहीं पहना, आपको ठंड नहीं लगती? एक लंबा पॉज, और फिर एक ही शब्द, नहीं। सड़क और भी ज्यादा ठंडी लगने लगी। गांधी उद्यान आ गया। मीरा बाइक से उतरी, बिना कुछ कहे, थैंक यू भी नहीं, अलविदा नहीं, बस उतरी और बंद गेट की तरफ चलने लगी। प्रशांत जी ने उसे पीछे से जाते हुए देखा। गेट बंद था, लोहे का बड़ा सा गेट, उस पर ताला पड़ा था, लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने ताला नहीं खोला, गेट नहीं खटखटाया, कोई आवाज नहीं की। वो बस चलती रही, और देखते ही देखते बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के, वो उस बंद लोहे के गेट के आर पार हो गई। जैसे वहां पर कोई गेट था ही नहीं, जैसे वो हवा में कहीं घुल गई हो। अब प्रशांत जी बताते हैं कि उस पल उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, ठंड से नहीं बल्कि डर से। उन्होंने खुद को हिलाया, उन्होंने सोचा ये सब नशे का असर है, ये कुछ और है, ये हो नहीं सकता। वो बाइक से उतरे, गेट के पास दौड़ कर गए। उन्होंने गेट को हिलाया, वो बंद था, ताला लगा था, कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाया, मीरा जी, मीरा जी, मीरा मैडम, मीरा मैडम। सन्नाटा। मीरा जी, मीरा मैडम। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि पार्क के अंदर से, इस बंद वीरान पार्क के अंदर से फूलों की एक हल्की खुशबू आ रही है। दिसंबर की रात में जब कोई फूल खिलता नहीं, तभी पीछे से एक गाड़ी रुकी, पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग वैन। एक सिपाही बाहर निकला और बहुत ही गुस्से में पूछा, कौन हो, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? प्रशांत जी ने कहा, भाई मैं प्रशांत हूं, मीडिया वाला प्रशांत। उन्हीं में से एक सिपाही था जो उन्हें पहचानता था। मीडिया के नाते वो कई बार पुलिस में भी क्राइम बीट कवर करने जाते थे। इसी वजह से प्रशांत जी की पहचान कुछ पुलिस वालों से थी। और ये वो दौर था जब मीडिया में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही सिलेक्टेड लोग मीडिया में जाते थे, और इसी वजह से लोगों को जानना कि ये मीडिया में काम करते हैं बहुत आसान हो जाता था। आज के समय जैसे नहीं, जब बहुत सारे लोग मीडिया में आ गए। वो पुलिस वाला उनसे बोला, अरे प्रशांत जी, आप यहाँ इस वक्त? प्रशांत जी ने पूरी बात बताई। वो औरत, उसका बाइक पर बैठना, वो बातें, गेट के आर पार जाना, सब कुछ। जब उन्होंने बात खत्म की तो एक अजीब सी खामोशी छा गई।
दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे के मुंह को देखा पर कुछ कहा नहीं। वो नजरें जो कुछ जानती थीं, वो नजरें जिसमें कोई बात छिपी थी जो वो अभी नहीं बोलना चाहते थे। बस पुलिस वाले ने इतना कहा कि ठीक है प्रशांत जी, आप जाइए, घर जाइए। प्रशांत जी ने बहुत प्रेशर डाला, लेकिन भाई बताओ क्या बात है, क्या तुम लोग कुछ जानते हो? अब वो पुलिस वाला बोलता है कि कल बात करते हैं प्रशांत जी, अभी तो आप तुरंत जाइए यहां से। प्रशांत जी उस रात घर गए लेकिन सो नहीं पाए। वो सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। अब अगले दिन उन्हें थाने से फोन आया, वही पुलिस वाला जो रात को वहां पर उन्हें मिला था। प्रशांत जी को थाने बुलाया। प्रशांत जी थाने पहुंचे। सिपाही ने उन्हें बैठाया, पानी का ग्लास उनके आगे रखा और बोला कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप किसी मीडिया रिपोर्ट पे मत चला दीजिएगा, ये बस मेरे और आपके बीच की बात है। प्रशांत जी ने कहा ठीक है, बताओ तो। अब पुलिस वाले ने बोलना शुरू किया। मीरा उस इलाके की रहने वाली, शादीशुदा, 2 बच्चे, पति सेल्समैन जो अक्सर बाहर रहते थे। पूरे मोहल्ले में वो जानी जाती थी एक चीज के लिए, फूलों का शौक। कोई त्योहार हो, कोई पूजा हो या बस यूं ही किसी का मन खुश करना हो, मीरा के घर के आंगन में फूल जरूर होते थे और गांधी उद्यान वो उसकी पसंदीदा जगह थी। लेकिन मीरा अब इस दुनिया में नहीं थी। करीब 2 साल पहले 1 दिसंबर की रात वो अकेले निकली थी। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। पति शहर से बाहर थे, बच्चे सो रहे थे और उसका शव 3 दिन के बाद मिला था, गांधी उद्यान के अंदर, फूलों के पास। वो कैसे वहां पहुंची, गेट कैसे खुला, कोई नहीं जानता। पुलिस ने मामला अकस्मात मृत्यु का बनाकर बंद कर दिया था, यानी कि अननेचुरल डेथ। लेकिन उसके बाद से कई बार नाइट पेट्रोलिंग के दौरान शारदा चौक के पास एक साड़ी पहने औरत दिखती थी। हमेशा रात के समय, हमेशा अकेले और हमेशा किसी से गांधी उद्यान तक की लिफ्ट मांगती थी। जो भी उसे छोड़ने जाता वो गेट के पास गायब हो जाती थी। पुलिस वाले ने प्रशांत जी से यह भी कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपने उस गेट के अंदर जाने की कोशिश नहीं की और हमने आपको रोक भी लिया समय रहते, वरना आज तक जो भी उसके पीछे उद्यान के अंदर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। प्रशांत जी ने सुना, धीरे से पूछा, कितने लोगों ने इसे देखा है? तो पुलिस वाले ने कहा, गिने चुने, और जिन्होंने देखा है वो बताना नहीं चाहते क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता। प्रशांत जी ये सब सुनकर एकदम सुन्न हो गए। फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभाला, चेयर से उठने लगे। एक ख्याल उनके मन में आया। उन्होंने पूछा, भाई, उसने मुझसे बात करते वक्त कहा था कि उसके बच्चों को भी फूल बहुत पसंद है। अब कमरे में एक और खामोशी छा गई, डेड साइलेंस। पुलिस वाले ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसने धीरे से कहा, मीरा के जाने के कुछ महीने पहले उसके दोनों बच्चे एक सड़क हादसे में चले गए। प्रशांत जी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सिपाही ने आगे कहा, शायद वो अकेले नहीं जाती, शायद वो उनके लिए ले जाती है जो अब यहां नहीं है। रात को गांधी उद्यान के उस कोने में जहां मीरा का शव मिला था, वहां सुबह सुबह कभी कभी ताजे फूल मिलते हैं। यहां तक कि मीरा का पति भी शहर छोड़कर काफी पहले जा चुका है। गेट रात भर बंद रहता है और आज भी हर दिसंबर में शारदा चौक पर एक साड़ी पहने औरत के दिखने की खबरें आती हैं। दोस्तों, प्रशांत जी ने इसके बाद कभी भी रात को शारदा चौक का रास्ता नहीं लिया। उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने मुझसे कही वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यार, सबसे ज्यादा डर मुझे उस वक्त नहीं लगा जब वो गेट के आर पार हो गई। सबसे ज्यादा डर मुझे तब लगा जब मुझे याद आया कि पूरे रास्ते उसने एक बार भी सांस लेने की आवाज नहीं की थी, एक बार भी नहीं। अब इस घटना के इतने साल के बाद भी प्रशांत जी को यह लगता है कि काश मीरा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता। अब इस कहानी को आप किस तरह से देखते हैं आप मुझे जरूर बताइए। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपने किसी को नहीं बताई, जो आपके साथ हुआ है या किसी अपने के साथ, तो नीचे कमेंट में आप मुझे इस ईमेल आईडी पर जरूर उसे मेंशन करके भेज सकते हैं और मैं उसे जरूर अपने अगले एपिसोड में नैरेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, लेकिन तब तक रात को अकेले निकलें तो ध्यान रखिएगा, अगर अनजान कोई लिफ्ट मांगे तो एक बार देख जरूर लेना कि रियर मिरर में वो दिख रहा है या नहीं।